गाइस, आज की वीडियो में हम लोग रे ऑप्टिक का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए है और ये सब क्वेश्चन दोस्तों फोर्थ ईयर में देखिए 2023 में आ चुका है, 22 में आ चुका है। तो ये सब रिपीटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन अ लेंस इज डिप्ड इनटू द वाटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोकल लेंथ डिक्रीजेज, ट्रू और फॉल्स। अब देखिए, जब भी लेंस को वाटर के अंदर अंदर डाला जाता है तो उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ नहीं होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हो जाता है, याद रखिएगा। तो इसलिए ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन अ कन्वेक्स लेंस बिहेव लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस। अब देखिए, कन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कब करेगा। अ कन्वेक्स लेंस behave like a diverging lens when the refractive index of the surrounding medium is greater than the refractive index of the material of the lens। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होगा तो ये लेंस ऑपोजिट बिहेव करने लगता है। अगर कन्वेक्स है तो कनकेव की तरह बिहेव करेगा और कनकेव है तो कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। और हम लोग को पता है दोस्तों कि डाइवर्जिंग मिरर मतलब कनकेव मिरर होता है, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस के बारे में हो रहा है। लेंस डाइवर्जिंग लेंस मतलब कनकेव लेंस होता है। ठीक है, तो ऑपोजिट बिहेव करेगा अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इमिटिंग बाय द लाइट सोर्स इन द फॉर्म ऑफ नैरो स्लिट। अब एक नैरो स्लिट से वेव फ्रंट कैसा निकलता है, तो वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल निकलता है दोस्तों एक नैरो स्लिट से। तो ये एक बार दिखा देते आप लोग को। तो देखिए, ये नैरो स्लिट है। ओके, ये एक नैरो स्लिट है मान लीजिए। अब इससे पूछ रहा है वेव फ्रंट कैसा निकलेगा। ये सभी पॉइंट वेव, ये लाइट का सोर्स है। ओके, अब वेव फ्रंट कैसा बनाता है, ये तो एक पॉइंट स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा, फिर हर एक पॉइंट स्फेरिकल बनाएगा तो ये सिलेंड्रिकल शेप का बन जाएगा। ओके, तो यहाँ आ जा रहा है नैरो स्लिट सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट कंडीशन अ कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन एट टू पोजीशन ऑफ द लेंस। तो लेंस के दो पोजीशन में कन्वेक्स लेंस जो होता है रियल इमेज कब प्रोड्यूस करता है, याद रखिएगा। ये रियल इमेज स्क्रीन में तब प्रोड्यूस करता है जब डिस्टेंस जो होगा ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में वो 4 टाइम्स ज़्यादा बड़ा होगा, तब रियल इमेज प्रोड्यूस होगा इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब सनलाइट में और सोडियम लाइट में और हेड लाइट में, इनमें से ऑटोमोबाइल का हेडलाइट में, इनमें से कौन सा पोलराइज लाइट है, तो कोई भी पोलराइज लाइट नहीं है। अगर पोलराइज का टॉपिक पढ़िएगा दोस्तों, पोलराइज लाइट होता है जैसे लाइट को फिल्टर कर दिया जाता है, उसे पोलराइज लाइट बोलते हैं। आप ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर व्हाट कंडीशन विल अ कन्वेक्स लेंस बिहेव एज अ कनकेव लेंस बिहेव एज अ कन्वेक्स लेंस। कौन सा कंडीशन में कनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। तो ये वही क्वेश्चन हो गया दोस्तों जैसे हम लोग देखे थे। पहले आंसर देख लेते हैं, व्हेन अ कनकेव लेंस इज केप्ट इन मीडियम हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन द मीडियम ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस। तो ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ये देखिए, हाउ कैन अ कन्वेक्स लेंस बिहेव लाइक अ डाइवर्जिंग मिरर। मतलब यही हो गया, कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस की तरह कब बिहेव करता है, तो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो वो लेंस ऑपोजिट बिहेव करेगा। अगर कन्वेक्स है कनकेव करेगा, अगर कनकेव है तो वो कन्वेक्स की तरह करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, will the magnification increase or decrease in the length of the tube if the length of the tube of compound microscope increase। तो मैग्निफिकेशन इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, बोल रहा है क्या मैग्निफिकेशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा अगर ट्यूब का लेंथ बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो इफ़ द एल इंक्रीज मैग्निफिकेशन विल इंक्रीज़। अगर लेंथ को बढ़ा दिया जाएगा तो मैग्निफिकेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, इसको देख लीजिएगा, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला है। इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग यूट्यूब के वीडियो में। एफी का मतलब बता देते हैं। एफी का मतलब जो लेंस आइस के सामने रखा होता है उसको एफी बोलते हैं, और एफी मतलब हो गया आपका
आइस के सामने जो लेंस रखा रहता है, हमको याद नहीं आ रहा दोस्तों, उसे बोलते हैं आइस पिक लेंस, ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। देखिए, ये समझाने का कोशिश करते हैं हम। देखिए, कंपाउंड लेंस में क्या रहता है, ऐसे एक छोटा लेंस रहता है, उसके बाद आपका बड़ा लेंस रहता है। फिर जो आँख के पास रहता है दोस्तों, ये जो आइस के पास रहेगा आपका बड़ा लेंस रहेगा, और ये छोटा लेंस रहेगा, तभी ये इमेज को बड़ा कर देगा, ठीक है। द क्रिटिकल एंगल ऑफ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल फॉर ग्रीन लाइट इज़ 30 डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ क्रिस्टल। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये देख लीजिएगा। अब देखिए हम क्रिटिकल एंगल के बारे में आप लोग को बता दे रहे हैं। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो दोस्तों अगर लाइट रेयर मीडियम, जैसे ये मान लीजिए एयर है, ओके, और ये वाटर है, तो एयर से वाटर में जाएगा, ये एयर हो गया रेयर मीडियम, और ये वाटर हो गया डेंसर मीडियम, ओके। तो एयर से वाटर की तरफ जाएगा तो नियर नॉर्मल के तरफ ये बेंड होगा, ठीक है, क्लोज टू द नॉर्मल बेंड होगा। अगर यही लाइट को अगर डेंसर से रेयर में पहुंचाएंगे तो ये नॉर्मल से अवे बेंड होगा, ये लाइट। तो अगर देखिए फिर यहाँ से करेंगे तो ऐसे करने से आपका ये बेंड होते होते एक समय ऐसा आएगा जो ये पूरे ये मीडियम जो है ना, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब मीडियम के 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये नॉर्मल के 90 डिग्री हो जाएगा, ओके। तो इसी को क्रिटिकल, ये जो एंगल है ना, इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ये एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अभी इसको ध्यान मत दीजिए, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर व्हेन इमर्ज इन द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। तब देखिए कनकेव मिरर में चेंज क्या आएगा, उसके फोकल लेंथ में चेंज क्या आएगा पूछ रहा है। अगर कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में डुबोते हैं तो फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा। तो देखिए मिरर का फोकल लेंथ जो होता है एकदम कांस्टेंट रहता है, मिरर का फोकल लेंथ में चेंज नहीं आ सकता, तो नो चेंज, ओके। तो नो चेंज हो गया। जैसे मिरर है दोस्तों, ये कोई भी स्फेरिकल मिरर है, तो फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है रेडियस के हाफ। ये इमेजिन कीजिए एक सर्कल है और ये रेडियस है, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, तो ये वाला फोकल लेंथ हो गया। और यहाँ फोकल लेंथ आएगा, तो इसका फिक्स हो जाता है, फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये फिक्स रहता है। बट लेंस रहता तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकता था। आपको ये क्वेश्चन पहले कराए थे, यहाँ पे देखिए, when a lens is dipped into water the magnitude of the focal length decreases। तो ये फॉल्स था क्योंकि ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट डाउन लेंस मेकर फार्मूला लिखना है, ये 2016 में आया था। लेंस मेकर फार्मूला इज द रिलेशन कनेक्टिंग फोकल लेंथ ऑफ द लेंस टू रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स टू सरफेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। इट इज़ एक्सपेक्टेड एज, तो ये देख लीजिएगा दोस्तों, ये देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एट व्हाट पोजीशन शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ स्फेरिकल मिरर सच दैट द साइज ऑफ एन इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऐसा कब होता है, जब इमेज का और ऑब्जेक्ट का साइज़ बराबर रहता है। अगर स्फेरिकल मिरर के सामने रखें तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखेंगे तो इमेज का साइज़ और ऑब्जेक्ट का साइज़ इक्वल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ मीन बाय अकोमोडेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन इज़ द एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द आइज हैज़ टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन फोकस ऑन द रेटिना में फोकस करने के लिए एक एडजस्टमेंट होता है, उसी को अकोमोडेशन बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस व्हेन इट्स डिप्ड इन वाटर। तो देखिए व्हाट वुड बी चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो ये क्वेश्चन मिलता है दोस्तों, देखिए ऐसा क्वेश्चन पहले भी देखने को मिला था।
व्हेन अ लेंस डिप्ड इनटू द वाटर द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंस डिक्रीजेस, तो फॉल्स हो गया था। बट देखिए यहाँ पे इंक्रीज करता है। व्हाट वुड बी चेंज इन फोकल लेंथ, अगर पानी में डुबोते हैं तो फोकल लेंथ इंक्रीज होता है। द फोकल लेंथ ऑफ लेंस विल इंक्रीज व्हेन इट्स डिप्ड इनटू द वाटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द इमेज फॉर्म बाय एन कनकेव लेंस इज वर्चुअल। कनकेव लेंस में मिरर है, कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज कब पाया जाता है? द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर विल वर्चुअल द ऑब्जेक्ट इज प्लेस विद इन फोकल लेंथ। अब देखिए कनकेव लेंस ऐसे तो हमेशा रियल इमेज बनाता है, अब वर्चुअल इमेज एक पोजीशन में बनाता है जब ऑब्जेक्ट प्लेस रहे। ऑब्जेक्ट अगर फोकल लेंथ के और पोल के बीच में है तो वो वर्चुअल इमेज बनाएगा। जैसे कि कन्वेक्स है, ओके, ये कन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। अब यहाँ पे आपका फोकस है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इसके बीच में रहा, ये पोल है, ये पोल है, इसके बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रहा तो वो वर्चुअल इमेज बनाएगा। ये मिरर है, ओके, लेंस नहीं है, ये मिरर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एन एयर बबल इज फॉर्म इनसाइड वाटर, डज इट बिहेव लाइक कन्वर्जेंट लेंस और डाइवर्जेंट लेंस। अब देखिए जब जो पानी में एयर बबल्स होता है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, कनकेव की तरह या कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। अब दोस्तों जैसे हम लोग को पता है कि कनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग रहता है और कन्वेक्स जो रहता है वो कन्वर्जेंट लेंस बोला जाता है उसको। तो देखिए इसको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए एयर बबल है, ओके, ये एयर बबल है तो, और ये वाटर है, ये वाटर है, ये एयर है। अब इसमें से लाइट गुजरेगा तो लाइट क्या होगा, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है तो नॉर्मल के क्या होता है, डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल के अवे जाएगा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, उसके बाद अवे जाएगा। अब यहाँ पे लाइट क्या होगा, रेयर से डेंसर जाएगा, रेयर से डेंसर जाएगा तो नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल बना ले रहे हैं। अब नॉर्मल के नियर में जाएगा, ठीक है, नॉर्मल के पास जाएगा। तो देखिए ये कैसा लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, ओके। तो ये बिहेव करेगा डाइवर्जिंग लेंस की तरह, ठीक है। और डाइवर्जिंग लेंस किसको बोला जाता है, कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। तो देखिए एयर बबल इन वाटर विल बिहेव लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द पैरेलल ग्लास स्लैब। तो एक पैरेलल ग्लास स्लैब का फोकल लेंथ क्या होता है, तो वो इन्फिनाइट होता है दोस्तों। जैसे कि एक आईना ही का अगर मान लीजिए वो तो पैरेलल होता है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, एक फोकल लेंथ सर्कल का होता है, सर्कल का डेफिनाइट होता है, बट इसको अगर सर्कल मान ले तो ये बहुत ही बड़ा सर्कल बनेगा, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो उसका आप रेडियस निकाल ही नहीं सकते, तो इसीलिए फोकल लेंथ आपका इन्फिनाइट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर डज द डेविएशन ऑफ लाइट बाय अ प्रिज्म डिपेंड ऑन। तो कौन कौन सा फैक्टर में डेविएशन ऑफ प्रिज्म डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर देख सकते हैं, पर हम दूसरा आंसर बताते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। तो पहला फैक्टर में डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा कलर पे डिपेंड करता है, तीसरा एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड करता है, और चौथा प्रिज्म के एंगल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर आर यूज इन कंस्ट्रक्ट अ टेलीस्कोप, विच लेंस विल बी यूज एज एन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड वाई, ठीक है। तो टेलीस्कोप में देखिए, टेलीस्कोप के सामने में जो होता है, सामने जो लेंस लगा रहता है वो बड़ा लेंस लगा रहता है, और पीछे जो आइज लेंस रहता है वो छोटा लगा रहता है, ठीक है। तो 60 सेंटीमीटर का लेंस आपका टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस में आ जाएगा, ठीक है। अब व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस ऑफ टू वेव फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
ये देख लीजिएगा दोस्तों, द पार्ट डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये मुझे भी नहीं पता है, तो आप भी देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे मैं भी 12th क्लास में हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सोर्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज रिलेशन इज कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच मिरर स्फेरिकल एबरेशन इज मिनिमम, तो पैराबोलिक मिरर हैविंग द एबरेशन इज मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डी इज इक्वल टू, ये भी देखिएगा, स्टेट वन एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो ब्लैक व्यू ग्लास एंड कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, मिरर यूज़ इन कार के मिरर में यूज़ होता है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अब मैं एक बात बता दूं,